आज भारत के पास S-400 नाम की एक ऐसी मिसाइल है कि अगर दुश्मन देश मिसाइल, ड्रोन या लड़ाकू विमानों से भारत पर हमला करना चाहा तो ये S-400 मिसाइल उसे 400 किलोमीटर की दूरी से ही ट्रैक करने के साथ साथ उसे हवा में नष्ट करने की क्षमता रखता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन को इसी S-400 मिसाइल ने भारत में कुछ तहलका मचाने से पहले हवा में नष्ट किया था। यह S-400 मिसाइल रूस की सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी अल्माज एंटी ने तैयार किया है। इसे बनाना साल 1990 के दशक में शुरू हुआ और इसे पहली बार 2007 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। यह सिस्टम तत्कालीन राष्ट्रपति पुतिन के शासनकाल में ऑपरेशन के तौर पर शुरू हुआ और तेजी से रूस की सैन्य शक्ति का केंद्र बन गया। भारत और रूस के बीच इस S-400 मिसाइल को लेकर बातचीत साल 2015 में शुरू हुई और फाइनली साल 2018 में रूस के साथ इस सिस्टम की 5 यूनिट खरीदने का समझौता हुआ। उस समय भी नरेंद्र मोदी ही भारत देश के प्रधानमंत्री थे। यह 5 S-400 मिसाइल भारत को खरीदने में लगभग 39,000 करोड़ रुपए लग गए। भारत के इतिहास के सबसे महंगे सौदों में से एक ये सौदा रहा। भारत के खरीदने के बाद मिसाइल की डिलीवरी रूस ने दिसंबर 2021 से शुरू की और अब तक भारत को 3 यूनिट मिल चुकी है। बाकी 2 यूनिट भी जल्द भारत को मिल जाएगी। भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसलिए खरीदा क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और आधुनिक प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से रक्षा कर सकती है। S-400 भारत की सीमा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से संभावित खतरों के खिलाफ। S-400 में 4 अलग अलग मिसाइलों की सीरीज होती है, 40, 120, 250 और 400 किलोमीटर रेंज वाली। इसका मल्टी फंक्शन रडार, ऑटोमेटिक कमांड पोस्ट और ट्रैकिंग सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक और 72 को निशाना बना सकता है। यह ऊंचाई, गति और तकनीकी रूप से किसी भी टारगेट को पहचान लेता है। यही वजह है कि भारत समेत अन्य देशों ने भी इसे अपने बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है। यह सिस्टम भारत में उन इलाकों में खास तौर पर तैनात किया गया है जहां पाकिस्तान और चाइना की ओर से घुसपैठ या ड्रोन हमले की आशंका ज्यादा रहती है। S-400 ने भारत को न सिर्फ तत्काल खतरों से बचाया है बल्कि भारत की रणनीति ताकत को वैश्विक मंच पर और मजबूती दी है। यह भारत की डिफेंस रणनीति का अब अहम हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।